तो ज्योतिष में 12 राशियां हैं, ठीक है। 12 राशियां हैं। 12 राशियां, उनका उन राशियों से क्या हमको परिणाम मिलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जैसे 12 राशियां हमारे पास, आपको पता है कि पहली राशि है एरीज, जिसको मेष राशि बोलते हैं। दूसरी है टॉरस, जिसको वृषभ राशि बोलते हैं। थर्ड है जेमिनी, जिसको मिथुन राशि बोलते हैं। फिर फोर्थ है कैंसर, कर्क राशि। फिफ्थ लियो, सिंह राशि। सिक्स्थ वर्गो या कन्या। सेवेंथ लिब्रा, तुला। एट्थ वृश्चिक, स्कॉर्पियो। नाइन्थ सजिटेरियस, धनु। टेंथ कैप्रिकॉन या मकर राशि। 11th आपका जो है एक्वेरियस, कुंभ राशि है। कुंभ राशि के बारे में बहुत ही फेमस है हमारा इलाहाबाद या प्रयाग का जो, प्रयाग में जो कुंभ मेला लगता है, बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है। वो राशि पे ही डिपेंड करता है। मकर संक्रांति, मकर राशि में जब सूर्य की संक्रांति होती है तो वहां से आया। और उसके बाद सबसे लास्ट राशि आती है पाइसिस या मीन, ठीक है। मीन राशि जो है सबसे लास्ट राशि है। इस राशि के आधार पे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट राशि है वो मेष राशि है, और मेष राशि जो है आपका वो मेटल को डिनोट करती है। तो अगर आप कभी किसी की मेडिसिन फाइंड आउट कर रहे हैं, दवा फाइंड आउट कर रहे हैं, और वहां पे वो प्लेनेट उस राशि में है, तो उस बारे में भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। फिर अगर किसी का हम प्रोफेशन सर्च कर रहे हैं, तो मेष राशि उसके प्रोफेशन के बारे में बता सकती है। जैसे कोई आदमी हमसे पूछता है कि हम लोहे का काम करें कि ना करें, लोहा मेटल ही है। या कोई आदमी हमसे पूछता है कि हम सोने चांदी का व्यापार करें कि ना करें, वो भी मेटल ही है। तो वो डिपेंड करता है कि वहां पे उस राशि पे, जैसे उस राशि का स्वामी कौन है, उस राशि का स्वामी है मंगल, और वहां पे सूर्य उच्च का होता है। और अगर उस पे जुपिटर का भी एस्पेक्ट आ रहा है, तो ये सब दिखाता है कि वो या तो लोहे का कोई काम कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है, या वो एक स्वर्णकार, या एक वो जो सरिया लो सीमेंट बेचते हैं उनका, या कोई मोटर का भी काम कर सकता है। तो यहाँ पे मंगल का भी बहुत ही इम्पोर्टेंस आ जाता है, क्योंकि उसका मालिक ही वही है। लेकिन सूर्य और बृहस्पति का भी इम्पोर्टेंस है। और दूसरा जो है, यहाँ पे जो है आपको रत्न जितने भी जो पृथ्वी में पाए जाते हैं वो भी इसी में है। दूसरा राशि है हमारी टॉरस, वृषभ। तो टॉरस जो है खेती का स्थान है, पहाड़ी के ऊपर, भूमि जहाँ गाय बैल आदि रहते हो, या हम जंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि जो बैल है वो जंगल में रह रहे हैं मान, या जहाँ पे खेत प्लेन स्थान है। पहाड़ी के ऊपर का चौरस स्थान, जैसे पहाड़ी पे भी जाओ तो एक स्थान ऐसा मिलेगा जहाँ पे प्लेन है, ठीक है। तो वृषभ राशि जो है वो हमको खेत खलिहान जंगल जानवर ये दिखाती है। मिथुन राशि, वहां पे स्त्री पुरुष बने हुए हैं। इसको हम लोग जहाँ पे किटी पार्टी जॉय इंजॉय, जहाँ पे सट्टा लगाया जा रहा है, जुआ खेला जा रहा है, किटी पार्टी में भी लोग ताश खेलते हैं। तो क्योंकि बुध की राशि है तो वहां मनोरंजन के साधन आएंगे। जो मंगल की राशि है वहां पे मेटल आपको दिखाई पड़ रहे थे। टॉरस राशि में आपको आपको खेत खलिहान जानवर जंगल दिखाई पड़ रहा था। फिर ऐसी जगह है जहाँ पे स्त्री पुरुष जैसे डांस कर रहे हैं, डांस बार जितने भी हैं जहाँ पे लड़के लड़कियां डांस करते हैं, वो भी मिथुन से ही आएगा। जहाँ पे हाँ ये सब इस तरह की चीजें चल रही हूँ, मनोरंजन की चीजें। देखो मनोरंजन, मैंने पहले पिछले वीडियो में भी बताया था, मनोरंजन है मरकरी, बुद्धि, और जुपिटर है ज्ञान। और जुपिटर और मरकरी बनती नहीं इसीलिए क्योंकि जहाँ पे
आपको ज्ञान होगा, जैसे एक लड़का है, उसकी पढ़ाई की उम्र है, लेकिन वो लैपटॉप पे मूवी देख रहा है, गेम चला रहा है, मनोरंजन कर रहा है, तो मरकरी तो उसका एक्टिवेटेड है। उसका जो गेमिंग गेमिंग में वो मुझसे बहुत तेज होगा, लेकिन हो सकता है उसको ज्ञान ना हो, कि ज्ञान के लिए जुपिटर चाहिए। अगर जितना भी आपके लैपटॉप में मूवी भरी पड़ी है, जितना भी आपके लैपटॉप में आपके गेमिंग भरा पड़ा है, जितना मोबाइल में गेमिंग भरा पड़ा है, तो इसका मतलब आपका मरकरी बहुत अच्छा है, बुद्धि बहुत तेज है, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। ये जरूरत है क्या इस समय? ये समय की जरूरत नहीं है। आप हमेशा, जैसे एक है मनोरंजन की उम्र है, देखो सिकुटा में क्या एक्टिवेटेड है? सिकुटा में मरकरी एक्टिवेटेड है। सिकुटा की बात आ गई क्योंकि मैं जनरल एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, ये तो होम्योपैथी की बात बीच में मैंने बोल दी। वहां पर भी उसको मरकरी एक्टिवेटेड है, तो वो बचपना वाला, मतलब गेम, बच्चों वाली चीजें, तो लोग जो चाइल्डिश होते हैं वहां पर भी मरकरी एक्टिवेटेड होता है। डॉक्टर कृष्णा इस पोर्शन को हटा देना, मरकरी वाला, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी में होम्योपैथी का बीच में आ गया। तो वो मिथुन जो राशि है, वो आपको हाथ, ये जो मनोरंजन ये सब करना, ये सब आपको मिलेगा। फिर चौथा है कर्क। कर्क राशि वाटरी साइन है, तो जहाँ पे कुआं, नदी का किनारा, पावड़ी है, इसको संक्षेप में जल स्थल बोलते हैं, जल की राशि है। तो पहली राशि क्या है? मेष, टॉरस, उसके बाद मिथुन आई, फिर ये कैंसर है। यहाँ पे जल, जहाँ पे पानी है। पानी भी तो तीन तरह के हैं, 4, 8, 12, मतलब कर्क राशि भी पानी है, 8 वृश्चिक राशि भी पानी है, और मीन राशि भी पानी है, लेकिन तीनों पानी में अंतर है। ठीक है। सिंह जो राशि है, सिंह कहाँ रहता है? जंगल में, गुफाओं में, कंदराओं में। वो देखो, ये जो राशियों को जो सिंबल प्रोड्यूस किए गए हैं, या जो जानवर दिए गए हैं, वो उसी तरह से काम करते हैं। फिर छठी है राशि आपकी कन्या। कन्या में भी, कन्या का इंग्लिश में बोलते हैं, इसको वर्गो बोलते हैं, इसका वर्जिन से आया है। यहाँ पे ऐसी स्थिति जहाँ, जैसे बेडरूम है, या जहाँ पे कुछ नवीन कार्य हो रहा है, यहाँ पे भी बुद्धि का है, शिल्प कार्य हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेडरूम भी है, तो बेडरूम ज्ञान के लिए नहीं जाना जाता है, जाना जाता है कि जाओ बेडरूम में ज्ञान की बातें करो। तो वो सोने के लिए, जैसे आप जाओगे पढ़ाई नहीं करोगे, सोओगे, तो बेडरूम सोने के लिए। आप बेडरूम को जो है आराम के लिए तो देखते हैं, जबकि विद्यार्थी के लिए कहा गया गया है, क्या कहा गया है बताइए? तथ्योचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण। ज्यादा खा, अल्पाहारी इसलिए होगी, ज्यादा खा लेगा तो नींद आएगी बहुत ज्यादा। तो फिर अगला है तुला। तुला का यूज करते हैं बाजार में, जो जितना भी मार्केट प्लेस है वो तुला से आएगा। मार्केट, जैसे कोई पूछे ना कि हम, उससे कई चीजें हम निकाल सकते हैं ज्योतिष में। जिससे किसी का बर्थ हुआ है, तो बर्थ दिखा देख सकते हैं कि इसका जो बर्थ है, कोई हॉस्पिटल ऐसा होगा जो मार्केट प्लेस में, जैसे मान लो मेदांता हॉस्पिटल है, वो मार्केट प्लेस में नहीं है, कोई हाईवे के पास है, लेकिन मार्केट प्लेस में नहीं है। लेकिन अगर हम केजीएमसी को देखते तो वो मार्केट प्लेस बन गया है। ठीक है। या कोई ऐसा हॉस्पिटल जो मार्केट के बीचों बीच में है। जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो मार्केट प्लेस में नहीं है, जैसे वेदांता हॉस्पिटल बिल्कुल अलग बनाया गया, वहाँ कोई मार्केट प्लेस नहीं, लेकिन धीरे धीरे क्या है, वहां पर भी आसपास शॉपिंग मॉल से ये सब बना दिए गए हैं, लेकिन तब भी उसके बिल्कुल नजदीक में कोई ऐसा मॉल नहीं। और वो एक आपके हाईवे के, समझिए शहीद पथ के पास में है ये। तो तुला जो है, यहाँ पर भी क्रय विक्रय है। यहाँ पे जैसे अगर किसी का बर्थ, मान लीजिए तुला लग्न है, किसी का बर्थ तुला लग्न में हुआ है, तो हम एक एक कह सकते हैं कि आपका जो जन्म है वो, आपका जो जन्म है वो मार्केट प्लेस में हुआ। हॉस्पिटल ही होगा, घर हो, हॉस्पिटल हो सकता है। जैसे मान लो किसी का कैंसर साइन है, तो हम ये कह सकते हैं कि तुम जहाँ तुम्हारा बर्थ हुआ वहाँ आसपास पानी का कोई सोर्स होगा, कोई कुआं हो सकता है, कोई नदी हो सकती है। मान लो हॉस्पिटल नदी किनारे बसा हुआ है,
जैसे अपना हाथ जो ये इकाना स्टेडियम है, ये नदी के किनारे, या केडी सिंह बाबू स्टेडियम भी था, ये भी नदी किनारे ही था। तो यूपी में खासकर लखनऊ में जो हमारे स्टेडियम है दोनों, पुराना स्टेडियम भी और नया, वो नदी किनारे है। मतलब वहाँ जो मरकरी है वो कैंसर के पास है, मतलब वो नदी के पास मरकरी, इधर इधर बगल में नदी है, ठीक है। और वहीं पास में पुलिस मुख्यालय भी है, तो वहाँ पे सारे प्लेनेट एक साथ इकट्ठा हो रखे हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको कई चीजें दिखेंगी। बगल में प्लेसियो मॉल भी बन गया है, तो वहाँ पे मार्केट प्लेस भी एक बना दिया गया है। तो राशि का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो वृश्चिक वृश्चिक राशि जो जो बिच्छू होता है वो नम स्थानों में होता है, जहाँ पे पानी जैसे नहीं कहीं कहते हैं, जैसे कीचड़ जैसे कहते हैं, उस स्थानों पे आपको मिलेगा जहाँ पे नमी है। और पानी इतना भी ना भरा हो बिल्कुल वो उनको उनको बिल में चला जाए, पानी है तो, जिसको हम लोग दलदल टाइप की एक स्थिति बोल सकते हैं, तो वहां पे आपको बिच्छू विषैले कीड़े मिलेंगे। और वो स्थान जो है वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि मतलब अच्छो हम लोग अच्छा स्थान नहीं बोलते। तो पानी दो हो गए, अभी एक साफ पानी था कर्क वाला, यहाँ पे गंदा पानी आ गया। अभी तीसरा पानी और है, वो है मीन, समुद्र। वहां पे बहुत बड़े विस्तार में सब जल, वहां पे जो मछली है, जो सबसे पहला अवतार कौन सा हुआ? हम्म, सबसे पहला एवोल्यूशन में सबसे पहले क्या आया? एवोल्यूशन में सबसे पहले सबसे पहला अवतार क्या है? मछली, मत्स्य अवतार। मत्स्य के बाद पहले तो जली जल आए, जली के बाद एम्फीबियन आया, मतलब कछुआ आया जो जल में भी रह सकता है और उधर भी रह सकता है, इसलिए कछुआ पहले नहीं आया, पहले मत्स्य आया, ठीक है। उसके बाद अलग अलग अवतार, इसी तरह से सब। देखो तीन सोर्स है हमारे पास पानी के, लेकिन सब अलग अलग, ठीक है। इसी तरह से पहला मेष राशि है जिसमें इसका मेष है, भेड़ है, लेकिन वहां पे मेटल आ रहा है। पांचवा सिंह है, उसमें क्या आ रहा है? जंगल, जहाँ पे कंदराएं बनी है, बड़ी बड़ी गुफाएं हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद आता है धनु। धनु मतलब जहाँ पे घोड़े हाथी रथ आदि रखे जाते हैं, घोड़े हाथी, क्योंकि धनु में क्या है कि आधा शरीर इंसान का है आधा घोड़े का है, और वैसे धनुष लिए हैं। तो आजकल जो जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत बहुत कारें हैं, बड़ी बड़ी कारें हैं, बड़े बड़े वो हैं, वो सब धनु के हिसाब से। अब घोड़े रथ तो रह नहीं गए हैं, अब कारें ही यूज हो रही हैं उनकी जगह पे। तो इस तरीके से वो जहाँ पे हम लोग रखते हैं धनु राशि, क्योंकि उसका सिंबल यही ना, आधा इंसान और आधा। हम उसको टैंक से भी जोड़ सकते हैं, टैंक से जोड़ सकते हैं। और 10वां है मकर। यहाँ पे कुछ राशियां जिनको हम लोग चतुष्पद बोलते हैं, जिनमें चार पैर होते हैं, उनका पूर्वार्ध और उत्तरार्ध से हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे उसका जो पूर्वार्ध है वहां पे वन है, और उत्तरार्ध वहां पे जल स्थान है। मकर में, मकर में दो देखे जाते हैं। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी जंगल जहाँ पे नदी बह रही, ठीक। फिर 11 कुंभ। कुंभ मतलब क्या होता है? घड़ा, जहाँ जल घट बर्तन रखे जाते हैं। और 12वां मैंने बताया पहले, मीन। इनका एक बहुत बड़ा प्रयोजन है। कई बार कोई चीजें खो जाती हैं, तो ज्योतिष में उन चीजों को कहाँ ढूंढें, इस पे प्रकाश डालने के लिए आप बता सकते हो कि तुम्हारा जब चीज कहाँ पे हो सकती है। जैसे कि 159 ये फायरी साइन बोले जाते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आपका सामान कहीं फायर, जहाँ पे आग है वहां पे रखा होगा। जैसे किचन 4 8 12 है, तो ये मैंने कई बार प्रयोग किया, देखा। अगर ऐसा होता है तो आपको वो जो वस्तु, कोई भी वस्तु है वो पानी के पास मिलेगी, चाहे वो, आप देखो अगर वो पानी के पास
कर्क में मिल रही है तो हम कहेंगे किचन में है, वहाँ पीने का पानी है। अगर वो 8 में मिल रही तो हम कहें यहाँ पे तुम्हारा बाथरूम है, वहाँ गंदा पानी जा रहा है। अगर 12 12th में मिल रही है तो हम लोग उसको मिक्स बोल सकते हैं, जहाँ पानी का बड़ा सोर्स है, क्योंकि हम लोग समुद्र तो घर में हो नहीं सकता, तो वहां पे हम ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका ज्योतिष में बहुत इंपॉर्टेंस है कि हम कैसे प्लेनेट को, जब प्लेनेट से हम एक रिलेशनशिप बनाते हैं, उसी तरह से हम राशि से एक रिलेशनशिप बनाएंगे तो हम चीजों को और आसानी से समझ सकेंगे, क्योंकि राशियां भी हमको बहुत चीजें समझाती हैं। ठीक है, तो इस मामले में हम राशि को समझें, और राशि को समझने के बाद हम पेशेंट को रिप्लाई करें तो बहुत ही अच्छा आंसर है। या किसी, कोई हमारा क्वेरी लेके कोई भी हमारा जातक आता है, तो उससे हम, वो कोई भी क्वेरी हमारे सामने रखता है तो हम उसको उस तरह से कर दें। बीच बीच में पेशेंट बोल दूंगा तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा एक होम्योपैथिक टच है, इसलिए वो बीच में ये चीजें आ जाती हैं। तो ये जनरल एस्ट्रोलॉजी है, यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। आप इस सिद्धांतों को समझिए, इसको हम लोग क्लासिक से, इस एस्ट्रो वाइज चैनल का पर्पज यही है कि आप एस्ट्रोलॉजी को और अच्छे से समझें, उसके सिंबल्स को समझें, उनके सिंबल्स की मीनिंग है, उन सिंबल्स को समझिए। जैसे कि ज्योतिष में हमारा जो हार्ट है उसका कारक ग्रह है सूर्य, और आपको पता है कि आपका हार्ट कभी भी बंद नहीं होता है, आप थक जाते हैं, सोते हैं, लेकिन हार्ट हमेशा पंप करता है। उसी तरह से आपको लगता है सूरज डूब गया है, लेकिन सूरज कभी डूबता नहीं है, वो हमेशा आपको प्रकाश देता रहता है। इसलिए जो सूर्य है वो हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत ही लॉजिकल साइंस है, ऐसे कोई हवा हवाई में नहीं लिखी गई है, हर चीज की पीछे लॉजिक है। जब मेडिकल साइंस नहीं बनी थी तब भी इस साइंस का उदय हो चुका था, और इस आधार पे आयुर्वेद अपना काम उसने सालों वर्षों वर्षों किया है। ऐसा नहीं है कि जब एलोपैथी साइंस आई है तभी से जाती है सर को हम बचा पाए, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद से भी हमने बहुत सालों सालों तक मानव समाज की सेवा की है, तो हम अपनी साइंस को कभी कमजोर ना माने। और जो भी साइंस हमारे पास है, आयुर्वेद, होम्योपैथ, और वो कमजोर नहीं है। हर साइंस का एक अपना इम्पोर्टेंस है, उसको पढ़ें उसी हिसाब से। धन्यवाद।